श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन, तिथि है नवमी और ये जेठ माह का सोमवार है। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिन उपायों को आप इस सोमवार पे कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा है महीने में कोई एक सोमवार पकड़ लो और उस सोमवार पे इन उपाय को कर लो। साथ में गुरु जी ने 7 बार स्पर्श करने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय बताया, जो कि बिल्कुल नया है, जो आज की कथा में गुरु जी ने वर्णन किया है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही खास और विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है जब जीवन में बहुत संकट, बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम आ जाए, कुछ समझ नहीं पड़े, बहुत परेशान से हो गए हो, तो गुरुजी ने चावल के दाने का बहुत ही विशेष उपाय बताया। गुरुजी ने कहा है केवल माँ अक्षर समर्पित करने से, यानी चावल समर्पित करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, पर वो अक्षर चढ़ाने का भी अलग अलग स्थान गुरुजी ने बताया है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को कोई तकलीफ बताते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, और दवाई देता है तो वो कहता है कि आपको अगर बुखार आए तो अभी दवाई खाना, आपके पेट दर्द हो तो अभी दवाई खाना, आपको कोई अन्य समस्या हो तो अभी दवाई खाना। उसी प्रकार गुरुजी ने कहा है कि चावल के दाने का एक बहुत विशेष उपाय है, जो आप अलग अलग मनोकामना के हिसाब से इन उपायों को कर सकते हैं। जी हाँ, तो सोमवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, एक अक्षत का दाना लेकर जाना है महादेव के शिवालय। देखिए, जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान। जी हाँ, तो राइट हैंड गणेश जी का स्थान है। तो अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, शुभ कार्य नहीं हो रहा है, जैसे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, और नया मकान नहीं बना पा रहे, नया कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे, तो एक अक्षत का जाना गणेश जी के स्थान पर, यानी जलाधारी के राइट हैंड स्थान पर एक चावल का दाना समर्पित कर दे, और उसके बाद एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। दूसरा गुरुजी ने कहा है अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत रोग है, बहुत परेशानी चल रही है, तो एक अक्षत का दाना महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। जी हाँ, केवल एक अक्षत का दाना महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करने से आपको निरोगी काया रहेगी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, सारे संकट दूर होंगे। तीसरा स्थान, गुरुजी ने कहा है अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी को कई वर्ष हो गए हैं, तो केवल एक अक्षत का दाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना शुरुआत करो। रोज प्रतिदिन करो। एक चावल का दाना लेकर महादेव के शिवालय जाओ, एक अक्षत का दाना पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दो, फिर एक लोटा जल समर्पित कर दो। ये जल उपाय करते समय आपको अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखकर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रहेगा। उत्तर दिशा कौन सी? जलाधारी में जैसे जल बेके जाता है उसके ठीक ऑपोजिट बैठकर आपको महादेव के शिवलिंग को समर्पित करना है जल, और चावल को समर्पित करना है विशेष स्थान पर। चौथा गुरुजी ने स्थान बताया कार्तिक भगवान का स्थान, यानी जलाधारी में लेफ्ट साइड होता है कार्तिक भगवान का स्थान। ये हमारे संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जी, यानी अगर आपको बेटा है जिसकी जॉब नहीं लग रही है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो उसकी कामना कर कर आप एक चावल का दाना कार्तिक भगवान के स्थान पर समर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, और छठा स्थान गुरुजी ने बताया है जलाधारी में, यानी कि जहाँ माँ पार्वती का हस्त कमल कटी भाग कहा जाता है, वहाँ एक अक्षत का दाना समर्पित करने से सुहाग की लंबी आयु के लिए, यानी कि आपके पति की दीर्घ आयु के लिए, सुहाग की खुशियों के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए समर्पित किया जाता है। तो इस तरीके से चावल के दाने का विशेष उपाय है, जो आप सोमवार पर किसी भी सोमवार शुरुआत कर सकते हो। रोज करो या सोमवार सोमवार करो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आना शुरुआत हो जाएगी। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है बुरी नजर लगी हुई है, प्रेत बाधा का दोष लगा हुआ है, टोना टोटका लग रहा है, कोई भी कार्य नहीं बनता है, आपके ग्रह सही नहीं चल रहा है, ऐसे आपने किसी ब्राह्मण जन को अपनी कुंडली दिखाई है और उन्होंने कहा है कि आपके ग्रह में कई दोष लगे हुए हैं, राहु गड़बड़ चल रहा है, केतु गड़बड़ चल रहा है, शनि दोष लगा हुआ है, मंगल दोष लगे हुए हैं, यानी कई दोष आपकी कुंडली में है, जिसके कारण वास्तु दोष लगा हुआ है, पीते दोष लगा हुआ है, तो बहुत परेशान से हो गए, तो एक उपाय करना शुरुआत करो जिससे सारे दोष दूर होते हैं, महादेव का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। और जब महादेव का आशीर्वाद मिलता है तो 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाता है और सारे ग्रह दोष हमारे दूर हो जाते हैं। तो करना क्या है आपको, आपने देखा होगा मार्केट में आपको भस्म मिल जाएगी, जहाँ पूजा का सामान वगैरह मिलता है, वहां आप जाएंगे तो कहेंगे हमको महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाने वाली भस्म चाहिए, तो आपको डब्बी 20 रुपए की, 25 रुपए की, 30 रुपए की मिल जाएगी भस्म। जी हाँ, ये भस्म लेकर महादेव के शिवालय जाना है, पहले एक लोटा जल समर्पित करें, बाबा की पूजन अर्चन कर लें,
फिर उसके बाद महादेव के शिवलिंग पर भस्म को समर्पित करें। जी हाँ, भस्म को समर्पित करें, एक चुटकी भस्म समर्पित करने के बाद वही भस्म बाबा से प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाए और घर के प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क पर उस भस्म का लगाना शुरुआत करें। जी हाँ, जिसके कारण उनके मस्तिष्क से यानी कि उनके सर से सारे दोष दूर होंगे, सारे कार्य होना शुरुआत हो जाएंगे, चाहे वो विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोग हो, तकलीफ हो, हर समस्या का निवारण उनके जीवन काल में हो जाएगा। यह शुरुआत विशेष सोमवार से आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है बड़े आसानी से। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है जैसे कि आप महादेव के शिवालय जाते हो और आप देखते हो कि बाबा की जलाधारी पर, जी हाँ, बाबा की जलाधारी पर कहीं कलश रखा हुआ है, कोई दीपक लगा के चले जाता है, तो वो आप अगर शिवालय जाए तो कुछ करे चाहे ना करे, बस एक छोटा सा कार्य अवश्य करे। अगर बाबा की जलाधारी पर कुछ सामग्री रखी हुई है तो उसको हटा दे। दीपक रख देते हैं कुछ लोग, लोटा रख देते हैं कुछ लोग कुछ ना कुछ सामग्री रख ही देते हैं जलाधारी पर, तो जलाधारी पर रखी हुई सामग्री को हटाना शुरुआत करें। यह भी एक तरीके का नियम लिया कि हम जब भी शिवालय जाएंगे सब कुछ रहेगा तो उसको हटा दिया करेंगे, जिससे बाबा का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। पांचवा उपाय, गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है, 7 बार स्पर्श करने का उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है अगर दिमाग के मामलों में श्वास भरती हो, सांस फूलती हो, 1 कदम भी चलते हो, 2 कदम भी चलते हो तो श्वास भरने लग जाती है, श्वास फूलने लग जाती है। जी या सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हो, ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाते हो अगर, तो यह उपाय आप करो। जलाधारी में आपको उत्तर के मुख कर बैठ जाना है, केवल जलाधारी का स्पर्श करना है ताकत से। जलाधारी का दोनों हाथों स्पर्श करे और वही हाथ का स्पर्श अपने सीने पर, अपने दिल के पास पे लगा ले। जी हृदय से लगा ले। ऐसे 7 बार का 7 बार जलाधारी को स्पर्श करे और फिर वो अपने हृदय पर लगाते जाए। 7 बार करे, फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। जल को झेल कर जल का आचमन कर ले। जल चढ़ाया, जल को झेले, जल का आचमन कर ले, बस इतना सा करे। ऐसा करने से श्वास फूलना या फिर दमे की प्रॉब्लम, सब परेशानी का निवारण हो जाता है। तो कुछ विशेष उपाय हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए, जो आज आप यानी सोमवार के दिन आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।